हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करूँगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ लगे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेज वर्ब सीखी, आई होप आपने उसे रिवाइज किया होगा। तो आज हमें उसके आगे डिस्कस करना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें इस वीडियो में हमें सीखना है गिव से रिलेटेड। इस वीडियो में हमें गिव से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों हमें सीखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो पहली फ्रेजल वर्ब आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहली फ्रेजल वर्ब आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। गिव अवे। ठीक दोस्त, क्या है? गिव अवे। अब दोस्त, गिव अवे की डियर दो मीनिंग्स होती हैं। ध्यान से हम देखते हैं गिव अवे की कितनी मीनिंग्स होती हैं। दो मीनिंग्स होती हैं। इसकी पहली मीनिंग होती है टू गिव समथिंग, एज गिफ्ट और फॉर फ्री। किसी चीज को देना एज अ गिफ्ट या फ्री में, मतलब किसी चीज को मुफ्त में देना, उसे बोलते हैं गिव अवे। और दूसरी मीनिंग होती है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील करना, टू रिवील अ सीक्रेट। तो इसकी दो मीनिंग्स होती हैं। पहली दोस्त मीनिंग होती है टू गिव समथिंग एज गिफ्ट और फ्री, मतलब किसी चीज़ को गिफ्ट के रूप में या मुक्त रूप से दे देना उसे। और बी इसकी मीनिंग होती है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दोस्तों हमने लिखा कि he gave away all his money to the beggars। समझ गए दोस्तों ना? तो उसने अपने सारे पैसे विगर्स को दे दिए। ठीक है, he gave away all his money to the beggars, या all his money बोल सकते हो, या all his old clothes, मतलब जिसके उसके पुराने कपड़े थे उन सभी को क्या कर दिया उसने। ठीक है, विगर्स के अंदर क्या कर दिया, फ्री में गिफ्ट के रूप में दे दिया। ठीक है, फिर हमने बोला रिवील अ सीक्रेट। तो सी गैव अवे all the secrets about the company। तो उसने क्या किया, उसने सारे सीक्रेट गिव अवे कर दिए। कंपनी के विषय में उसने सारे सीक्रेट क्या कर दिए, गिव अवे कर दिए, मतलब सीक्रेट को रिवील कर दिया। ठीक है, दूसरी फ्रेजल वर्ब माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास है। दूसरी फ्रेजल वर्ब दोस्तों हमारे पास है गिव बैक। तो गिव बैक की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? तो गिव बैक की मीनिंग होती है टू रिटर्न समथिंग, मतलब किसी चीज़ को वापस करना, टू रिटर्न समथिंग। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिंग बैक, वैसे इसकी मीनिंग क्या है, गिव बैक मतलब वापस करना। क्या करना? वापस करना। ठीक है, गिव बैक करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ही फॉरगॉट कर दो, ही फॉरगॉट टू गिव बैक माई बुक। वह मेरी बुक को वापस करने के लिए, गिव बैक करने के लिए क्या भूल गया था। तो ये आपका हो गया गिव बैक हो गया।
ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरी दोस्तों हमारी फ्रेजल वर्ब है गिवन। तीसरी हमारी फ्रेजल वर्ब दोस्तों क्या है, गिवन है। तो आइए हम गिवन को सीखना प्रारंभ करते हैं। तो गिवन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, गिवन की मतलब होती है टू सरेंडर, मतलब समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना। और ईल्ड, ईल्ड मतलब होता है झुक जाना, स्वीकार कर लेना। स्पेशली इन अ डिबेट, स्पेशली इन अ डिबेट और आर्ग्यूमेंट, स्पेशली इन अ डिबेट और आर्ग्यूमेंट। ये किसकी बात करता है, किसी डिबेट की बात करता है या किसी किसकी बात करता है, या किसी आर्ग्यूमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, या किसी आर्ग्यूमेंट की बात करता है। तो किसी आर्ग्यूमेंट में या डिबेट में हार जाना मतलब स्वीकार, मान लेना हाँ भाई तुम ही सही हो, ठीक है, गिव इन, ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ही गैव इन, he gave in to the demands, to the demands of, to the demands of his parents, वो अपने पेरेंट्स की डिमांड पर क्या हो गया, स्वीकार कर लिया। he gave in to the demands of his parents, सिंपली gave in हो गया। चलिए आगे भी उसको मूव करते हैं, ए गिव इन हो गया। चौथा दोस्तों बात करते हैं, चौथा दोस्तों हमारा है गिव बैक। गिव बैक तो हो गया है, गिव ऑफ या गिव फोर्थ, गिव ऑफ या गिव फोर्थ, चाहे गिव ऑफ बोलो और चाहे गिव फोर्थ बोलो, दोनों की क्या होगी, सेम मीनिंग होगी। और इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, क्या उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस या इमिट, वही मतलब होता है निकालना, क्या, टू प्रोड्यूस हीट और स्मेल, मतलब कोई गर्मी या कोई दुर्गंध, कोई स्मेल उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं गिव ऑफ या गिव फोर्थ। जैसे हमने कहा कि फ्लावर्स गिव ऑफ, अब चाहे यहाँ पर आप गिव ऑफ बोल दो और चाहे यहाँ पर आप गिव फोर्थ बोल दो, आपकी इच्छा आपके ऊपर है, आपकी खेती चाहे जो बोएं। तो फ्लावर्स गिव ऑफ, ठीक है, फ्लावर्स गिव ऑफ आ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब क्या होती है, एक सुंदर खुशबू आती है फूलों से। फ्लावर्स गिव ऑफ अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। बात क्लियर हो गई, ये आपका हो गया पांचवा। आगे चलते हैं, पांचवा दोस्तों बात करते हैं छठे नंबर का। तो छठा दोस्तों हमारा क्या है, गिव आउट है। छठा हमारा क्या है, छठा हमारा गिव आउट है। गिव आउट को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो गिव आउट की मीनिंग दोस्तों क्या होती है, गिव आउट की दो मीनिंग्स होती हैं। इसकी पहली मीनिंग दोस्तों क्या होती है, पहली मीनिंग होती है हैंड आउट करना, हैंड आउट करना, हैंड आउट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना किसी चीज़ को, ठीक है। और इसकी बी मीनिंग होती है कम होना, टू रिड्यूस होना, डिक्लाइन होना, क्या होना, डिक्लाइन होना, ठीक है। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, क्या हो जाना, एग्जॉस्टेड होना, थक जाना, चाहे जो बोल दो, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, कि द टीचर gave out the seats to the students, मतलब टीचर ने क्या किया, टीचर ने स्टूडेंट्स को सीट बांटी, गैव आउट किया ना, क्या किया, गैव आउट किया या हैंडेड आउट किया, जो बोला दो आप। और जैसे हमने कहा कि हिज पेशेंस इज गिविंग आउट, मतलब उसका जो पेशेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हिज पेशेंस इज गिविंग आउट, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने 5 इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स किए हैं गिव से रिलेटेड, ठीक है। बाकी हम 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।